हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिवाली की शॉपिंग। यहाँ पर हम लोग आलू खरीद रहे हैं और साथ ही साथ लहसुन। हम लोग इतना क्वांटिटी में इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें लगाना है ये अपने बारी में। और यहाँ पर मम्मी जी और रिया आ गए हैं दिया खरीदने के लिए। हमने हर जगह पूछा कि कितने का, लेकिन यहाँ थोड़ा सस्ता मिला, इसीलिए हम यहीं से, और अच्छे अच्छे दिए थे इसीलिए यहीं से दिया ले लिए हम लोग। आप देख ही रहे हो आगे भी बहुत सारा दुकान है जहाँ पर दिया, कलश और दिवाली की हर एक सामग्री मिल जाती है। यहाँ दिया माँ ले रही हैं और रिया उसे चुन चुन कर साइड में रख रही है। दिवाली में दिया जलाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। माना जाता है कि इस दिन श्री राम अपनी पत्नी सीता को लेकर के अयोध्या लौटे थे, तो उन्हीं के स्वागत में सारे अयोध्या नगरी को दिया से जगमगा दिया गया था। यही सोच और मान्यता को हम पहले से ही निभाए जा रहे हैं और हर एक दिवाली में हम भारतवासी दिया जलाते हैं। और इसके बाद हम दिए के साथ साथ दिए को जलाने के लिए तेल की भी खरीदारी करने आ गए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन के कैंडल्स और दिया जो कि आर्टिफिशियल भी है और कुछ बनाए गए भी हैं। और यहाँ पर पटाखे की दुकान जो कि बच्चों को बहुत भाती है वो भी है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने सब्जियाँ वगैरह भी खरीद ली। रिया मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं रिया के पीछे, क्योंकि मार्केट बहुत भीड़ था तो मैं रिया को गाइड करते हुए चल। यहाँ पर हमारा मार्केटिंग भी हो चुका था लगभग से कंप्लीट और हम चले आ रहे थे घर। रिया आगे आगे चल रही थी क्योंकि उसे घर जल्दी जाना था। ये देख सकते हो कि आप रिया किस तरह का पटाखे वगैरह खरीदी है। और उसके बाद घर आने के बाद हम लोग लहसुन को लगा रहे थे। यहाँ पर मम्मी लहसुन लगा रही थी, मेरे हस्बैंड वहाँ पर पानी डाल रहे थे और रिया बैठी हुई थी। फिर डायरेक्ट चले आते हैं हम रात के स्टडी पे, जहाँ पर रात के 10:55 मतलब 11 बजने वाले थे। और मैं यहाँ पर SSC MTS की इंग्लिश की मॉक टेस्ट लगा रही थी, क्योंकि हर रोज़ मैं डिसाइड की हूँ कि रात में मैं एक इंग्लिश मॉक टेस्ट और रीजनिंग का मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज लगाऊंगी। और उसके साथ साथ टाइम बचेगा तो मैं इंग्लिश वोकैब को भी देखते चलूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना मॉक टेस्ट लगा रही थी, और क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है और मॉक टेस्ट जैसे मैं लगाती हूँ टेक्स्ट बुक से, तो मैंने देखा है कि 2-3 दिन से जो मैं लगा रही हूँ मेरा जो नंबर है वो 1-2 नंबर इंक्रीज़ होते जा रहा है, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उसे रिवाइज़ भी करती हूँ, उसे एनालाइज भी करती हूँ और उसी पॉइंट पे मैं काम करती हूँ। तो आई विल सजेस्ट यू, इफ़ यू वांट टू take any mock tests, then go through the textbook app.
Everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of direction. यहाँ पर मैं अपना इंग्लिश मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर ली और आज का स्कोर मेरा ये रहा, करेक्ट हुए 15 और इनकरेक्ट 10। सो कोई बात नहीं, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाने से ये फ़ायदा है कि एक तो नंबर इंक्रीज़ होते रहेंगे, क्योंकि आप डेली बेसिस पे लगाओगे मॉक टेस्ट तो उसका एनालाइज भी करोगे तो इंक्रीज़ होता ही है नंबर। यहाँ पर मैं अभी जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाई हुई थी उसका एनालाइज कर रही थी। जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए थे मेरे, उसी को नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि बाद में मैं उसे रिवाइज भी करती हूँ। मैं अपना इंग्लिश मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर चुकी हूँ और अभी मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, वो भी टेक्स्ट बुक ऐप से, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं डिसाइड की हूँ कि रीजनिंग को भी मैं डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाते चलूँ। उसके बाद यहाँ पर बज गए थे रात के लगभग 1 घंटा में पढ़ी तो रात के बजे हुए थे 12:15 और मैं अभी सोने के लिए जा रही हूँ।